हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में डटे किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन के लिखित प्रस्ताव को कल किसानों ने ठुकराया। किसानों के आंदोलन और तेज करने के ऐलान के बीच गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की लंबी बैठक। प्रस्ताव नामंजूर किए जाने के बाद के हालात की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक सरकार फिलहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि किसानों को कोई नया प्रस्ताव भेजा जाए या नहीं। शाह तोमर के बीच बैठक में पीयूष गोयल भी मौजूद थे। सरकार के दिए प्रस्ताव को आंदोलनकारी किसानों ने गोलमोल बताया। कहा 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन की अब है तैयारी। किसानों का ऐलान, कई राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरेंगे। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे तो बाकी राज्यों में अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। किसानों ने 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। टोल प्लाजा फ्री करने को भी कहा है। तीनों कृषि कानून रद्द करने होंगे। एमएसपी पर लाना होगा कानून। किसानों को प्रस्ताव भेजे गए पर सवाल पूछा गया सरकार से, तो सरकार ने कहा वर्क इन प्रोग्रेस। जावड़ेकर बोले किसानों से 6 बार चर्चा की है, उम्मीद है कि अब आखिरी दौर की ही बातचीत होगी। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर 5 विपक्षी दलों के नेताओं ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की। पवार की अगुवाई में मिले राहुल गांधी भी शामिल हुए। राष्ट्रपति से मिलकर बोले राहुल गांधी, सरकार ने बिना चर्चा के कृषि बिलों को पास कर दिया। किसानों को अब सरकार पर भरोसा नहीं, किसान न हटेगा न डरेगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले सरकार कृषि कानूनों को फौरन वापस ले, कानूनों को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे। आंदोलनकारी किसानों को मिला ममता का भी पूरा साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ ममता आज कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठेंगी। किसान आंदोलन पर अब केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का विवादित बयान। बोले किसानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान, देश में अस्थिरता लाने की साजिश। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा, मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा किसान आंदोलन के दौरान 10 किसानों की हो चुकी है मौत। ट्वीट में मृत किसानों के नाम भी लिखे। हरियाणा के एनएलडी विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान। कहा किसान कहें तो टीकरी बॉर्डर पर ही दूंगा इस्तीफा। कृषि मंत्री जेपी दलाल को चोर कहा, कांग्रेस को भी घेरा। 15 दिन से टीकरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल जवानों के लिए चाय नाश्ते के साथ काढ़े का भी इंतजाम। कोरोना से बचने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी की गोलियां भी दी जा रही हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तो अब रुक कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की सुपर 70। बंगाल में टीएमसी अपने पिछले 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। मुख्यालय में पार्टी दोपहर 12 बजे कार्यक्रम करेगी। कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा और आखिरी दिन। आज ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर पर रैली करेंगे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता पर हमला बोलते हुए नड्डा ने किया दावा, बंगाल की जनता बीजेपी और मोदी के साथ। चुनाव में 200 सीटों पर जीत के साथ ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप ऐलान किया। नड्डा को कोलकाता में पर्याप्त सुरक्षा न देने के आरोपों से गरमाई सियासत। बीजेपी ने कहा ममता सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, लेकिन जनता सरकार पलटने को तैयार है। अब कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता स्वपन दास की संदिग्ध मौत पर भिड़ी बीजेपी और टीएमसी। विजय वर्गीय बोले राजनीतिक हत्याओं में हिटलर का ममता रिकॉर्ड तोड़ेंगी। कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच गोहत्या के खिलाफ कानून का बिल पास। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। बिल को चुनौती देने की बात कही। राजस्थान में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रकाश जावड़ेकर का बयान। बोले बीजेपी की जीत तीनों कृषि कानूनों पर किसानों की मोहर है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज जिला कोर्ट में सुनवाई। 13 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अर्जी में है मांग।
इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे। नमस्ते भारत में रुक करते हैं सुपर 70 का। देश के नए संसद भवन का आज शिलान्यास पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 1 बजे आधारशिला रखेंगे, संबोधित भी करेंगे। कई देशों के राजदूत भी मौजूद होंगे। 971 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 2022 तक तैयार होने का दावा है। सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम होंगे। अब रक्षा क्षेत्र में निर्यात करेगा भारत। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर अमेरिका को अब फाइटर जेट बेचेगा। 2025 तक 35,000 करोड़ के हथियार बेचने का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद के चुनाव 5वें चरण की वोटिंग है। जम्मू की 19 और कश्मीर की 17 सीटों को मिलाकर कुल 36 सीटों का फैसला होगा। महाराष्ट्र में शरद पवार के नाम पर उद्धव सरकार लाई शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना। उद्धव कैबिनेट ने मंजूरी दी। रोजगार गारंटी विभाग लागू करेगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में कड़ी सजा के लिए महाराष्ट्र में आएगा शक्ति कानून। आंध्र के दिशा कानून की तरह तेज सुनवाई और कड़ी सजा के प्रावधान। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे विहंग सरनाईक की आज ईडी में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच हो रही है। 2 दिन पहले ही गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर आजम शेख की कोर्ट में आज पेशी। कल एनसीबी ने दबोचा। करोड़ों का मलाना ड्रग्स, अफीम और 13.5 लाख कैश मिले। भारत में कोरोना वैक्सीन आने में अभी लग सकता है और वक्त। भारत बायोटेक, सीरम और फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज से जुड़ा कुछ डेटा और मांगा गया है। कोरोना वैक्सीन बनाने की क्षमता को देख 64 देशों के राजदूतों ने भारत की जमकर की तारीफ। कल हैदराबाद में भारत बायोटेक सेंटर का दौरा और मुआयना किया था। देश में कोरोना पर राहत की खबर। लगातार घट रहे हैं कोरोना के एक्टिव केसेस। रिकवरी रेट 94% से भी ज्यादा। दिल्ली में भी रोज नए केसेस अब कम आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के घर के पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत आदेश मिले तभी घर के बाहर कोविड का पोस्टर लगाया जाए।